अच्छा तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन क्लासेस भादरा में, जहां पर मैं बताता हूं आपको रीजनिंग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक द्वारा यह बताता हूं कि आप किस प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकते हैं बिना किसी टाइम गवाए। तो अब मैं आज आपके लिए लाया हूं रीजनिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोडिंग और डिकोडिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपको इसमें बताने वाला हूं 26 अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 वर्ड होते हैं उनको आप किस प्रकार से याद रख सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। सी और डी, ये तो आपको नॉर्मली याद रहते हैं कि जी ये आता है 1 नंबर पर, ये आता है 2 नंबर पर, और ये आता है 3 नंबर पर, और ये आता है 4 नंबर पर। अब इसके बाद में पहले मैं आपको बता देता हूं कि जी 5, 10, 15, 20 और 25 पर कौन कौन से आते हैं। इनको आसानी से याद करने के लिए आपको एक ही ट्रिक बता देता हूं, अलग अलग ट्रिक से आपको दिक्कत आएगी। उन सबको याद करने के लिए आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, इजोटी। इजोटी मतलब अगर आपको ये इजोटी शब्द याद है तो आप ये बता सकते हो कि इसमें 5, 10, 15, 20 और 25 पर कौन कौन से वर्ड आएंगे। जैसे अगर आप इजोटी याद है EJOTY, तो इसमें ई आएगा 5 नंबर पर, जे आएगा 10 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, टी आएगा 20 नंबर पर, और वाई आएगा 25 नंबर पर। अब इसके बाद में ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, 5 अक्षर आपको सीधे याद हो जाएंगे बीच वाले। उसके बाद में आपको लास्ट वाले जो अक्षर हैं, लास्ट वाले अक्षर हैं एक्स, वाई और जेड। आपको पता है वर्णमाला के अंदर 26 वर्ड होते हैं, तो लास्ट वाले जो 3 होंगे वो होंगे 24, 25 और 26। इस तरह से आपको ये वाले वर्ड याद हो जाएंगे। अब इसके बाद जो आते हैं बाकी वर्ड के लिए अलग अलग मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, जिससे आपको आसानी से जो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो ABCD आ गया, ई इजोटी के अंदर आ गया। अब बात आती है एफ की। तो एफ को याद रखने के लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। एफ यानी कि फिक्स यानी कि 6, अर्थात आपको एफ के लिए आपको एफ दिखते ही आपको याद आना चाहिए मन में फिक्स तो 6, इसलिए एफ आएगा 6 नंबर पर। उसके बाद बात आती है जी की। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश, उनका एक समूह है जिसको बोलते हैं G7। तो उस प्रकार आप जब जी देखोगे तो आपको याद आना चाहिए वो ग्रुप G7। तो इस हिसाब से जी का नंबर आपको याद रखते हुए हो जाएगा 7। बहुत ही आसान सी चीज है, आप बस एक बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये चीज याद हो जाएगी। अब इसके बाद आता है एच देखते ही आपको यह लगना चाहिए कि एच होता है वो आप इस प्रकार से एच को ऊपर से और नीचे से इस प्रकार करोगे तो यह 8 जैसा लग रहा है, इसलिए इस प्रकार से लिख देंगे तो एच आ जाएगा 8 नंबर पर। उसके बाद बात आती है आई की। तो जी आई हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, आपको पता होगा। तो ये आई से हो जाएगा 9, आई से याद हो गया 9 से, तो आई आ जाएगा 9 नंबर पर। उसके बाद आता है जे एंड के। तो जे और के को आप साथ में याद रख सकते हो। तो इसके लिए आपको यह याद रखना होगा कि जी जम्मू एंड कश्मीर में 10 से 11 बजे गोलियां चलती हैं। मतलब जम्मू और कश्मीर में 10 से 11 बजे तक गोलियां चलती है। तो इससे आपको पता चल गया कि जे एंड के 10 और 11 नंबर पर आता है। तो इसके बाद जैसे आपके बाद आएगा एल एंड एन। तो इन दोनों को साथ में याद रखने के लिए आपके लिए शॉर्ट जो तरीका है, शॉर्ट फॉर्मूला होगा वो यह हो जाएगा कि लक्ष्मी और नारायण का जो घर का नंबर है वो 12 और 14 है। मतलब लक्ष्मी नारायण के घर का नंबर 12 और 14 है। इससे आपको यह याद हो जाएगा कि जी एल और एन कितने नंबर पर आते हैं। अब इसके बाद बात आती है बीच वाला जो एम रह गया। एम के लिए बहुत शॉर्ट तरीका है। जो एम होगा उसके लिए आपको याद रखना होगा मेरा
और 13। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि मेरा और तेरा से 13 यानी 30 या 13। इससे यहाँ पता चल जाएगा आपको कि जी m 13 नंबर पर आता है। अब इसके बाद आता तो m दिखते ही आपको यह याद होना चाहिए कि जी मेरा और 13 यानी कि 13 नंबर पर 30 नंबर पर आ गया m। इसके बाद आता है o आपको याद होगा जो हमने पढ़ा था इजोटी के अंदर o आ गया था। तो इस हिसाब से आपको याद होगा कि जी ये था 5 पर, ये था 10 पर, तो o आएगा 15 नंबर पर। तो इसलिए आपको o भी याद हो गया। अब इसके बाद आता है p। तो p के लिए आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि पीने का खर्चा 13 रुपए हो गया। मतलब अगर आप याद रखते हो p से, तो p से पीने का खर्चा 16 रुपए। तो पीने का खर्चा 16 रुपए हो गया, तो p आ गया 16 नंबर। आपको आसानी से याद हो जाएगा जी पीने का खर्चा 16 रुपए, तो ये हो गया p 16 नंबर पर। उसके बाद बात आती है q। तो q के लिए आपको बस इतना याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 17। मतलब क्वेश्चन नंबर 17 अगर आपको याद है तो आपको q आसानी से याद हो जाएगा कि जी q 17 नंबर पर आता है। तब इसके बाद आती है r s और t। इन तीनों को आप साथ में याद कर लेना। तो इनको याद करने के लिए जो पुराने जमाने में गाड़ियां चलती थी उनके होते थे RST नंबर। तो उस हिसाब से RST, तो गाड़ियों के नंबर के हिसाब से आप इसको साथ में याद रख लेना कि RST नंबर होते थे। तो RST नंबर क्या होते थे आपको ये याद रखना है कि RST नंबर थे उनके 18, 19 और 20। मतलब जो आपकी गाड़ियां थी उनके नंबर थे 18, 19, 20। इस हिसाब से आपको तीनों के तीनों 18, 19, 20 से RST याद हो जाएंगे। अब अगर टी को आप अलग अलग से याद रखना चाहो, अगर टी दिख जाए आपको बीच में क्वेश्चन के, अगर टी का नंबर आपको याद रखना हो तो टी से TW 20 यानी कि 20। आप टी को अलग भी इस प्रकार से याद रख सकते हो। अच्छा, तो दोस्तों इसके बाद में आती है U, V और W। इसके लिए भी बहुत से आसान सा तरीका है। इन तीनों को जो 20 के बाद ये चीज आने वाली है U, V और W। 20 के बाद 3 वर्ड यानी कि 21, 22 और 23। 21, 22, 23 पे ये तीनों आ जाएंगे। और इन तीनों को एक साथ में याद रखने के लिए यानी कि 20 के बाद वाले जो तीनों आते हैं उनको याद रखने के लिए आपके लिए एक शॉर्ट तरीका होगा। आपको ये याद रखना है कि अल्ट्रा वायलेट वेव्स। इस हिसाब से आप इन तीनों को U, V, W जो 20 के बाद में आते हैं 21, 22 और 23, इन तीनों को आप याद रख पाओगे। इसके बाद में आते हैं अपने X, Y, Z। इनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि जी ये लास्ट वाले हैं, तो लास्ट वाले 24, 25 और 26 होंगे।